हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे और जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फाइनली आज क्लास 10th के तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें साइंस में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को हम बहुत सिंपल भाषा यानी कि बहुत सरल भाषा में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अंत तक जुड़िएगा, अंत तक बने रहेगा इस क्लास में। चलिए आप लोग को दिखा दें, ये बहुत सिंपल भाषा में नोट्स है जो कि आप लोग के लिए बनाया गया है। आप लोग देख रहे होंगे इस नोट्स को। चलिए पहले हम बता दें कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ने से पहले आप लोग को ये जान जाना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। यानी कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अभी आप लोग ये बोर्ड देख रहे हैं, ये प्रकाश की वजह से आप लोग देख रहे हैं। अभी यहाँ पर लाइट बुता देंगे तो ये बोर्ड आप लोग को देखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। यानी कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़कर मेरे आंख पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हम उस वस्तु को बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं। यानी कि लिख सकते हैं आप लोग कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप किसी कमरे में बैठे रहिए और कमरे को रूम बंद कर दीजिए, जंगला बंद कर दीजिए और बल्ब मत जलाइए। आप देखिएगा कि कोई वस्तु, जो सामान आप रखे रहे होंगे उस कमरे में, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसका क्या कारण है? यानी कि प्रकाश उस वस्तु पर जा नहीं रहा है। अगर जब प्रकाश जाएगा, अगर जब बल्ब जला दीजिएगा तो उस पर प्रकाश जाएगा और प्रकाश टकरा कर सीधा आपके आंख पर आएगा, जिसके कारण उस वस्तु को आप बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं। तो प्रकाश यही होता है कि किसी वस्तु को देखने में बहुत सहायता करता है। आप दिन दोपहर में पेड़ को देख रहे होंगे, यानी कि जो हमारे वन है, यानी कि पेड़ पौधा है, आप लोग देख रहे होंगे सामान्यतः जीवन में कि सूर्य से जब प्रकाश निकलता है, सूर्य से निकलकर जब आता है प्रकाश, तो पेड़ से टकराकर वो हमारे आंख पर सीधा रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण हम पेड़ को देख सकते हैं। किसी भी चीज पर जब प्रकाश आता है वो उस पर टकराता है और उसके बाद जस्ट बाद में आंख पर आता है या आपके आंख पर आता है, जिसके कारण आप उसको देख सकते हैं। ये सब प्रकाश की वजह से होता है, बिना प्रकाश के सब संभव नहीं है। और बता दें, ये आप लोग को बहुत सिंपल भाषा में नोट्स बनाया गया, जो कि बेहतरीन नोट्स है। अब हर चीज का गुण होता है, जैसे कि प्रकाश का भी गुण है। प्रकाश का गुण है, आप लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में, यानी कि प्रकाश का गुण। चलिए हम बता देंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण यानी एक नंबर में प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में। यानी कि जब सूर्य से प्रकाश जब आता है हम लोगों के पास, जब सूर्य से जब प्रकाश आता है तो मानना है कि वो सीधी रेखा में आता है। आप लोग 10th क्लास तक यही पढ़ना है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है।
यानी कि सूर्य से कुछ इस तरीके से प्रकाश निकलता है, यानी कि सीधी रेखा में आता है हम लोगों के पास, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आप लोग को जानना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो। यानी कि फर्स्ट आप लोग का प्रकाश का गुण का फर्स्ट गुण यही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सरल स्ट्रेट गमन करता है। जब प्रकाश निकलता है तो सीधी सीधी आता है, एकदम सीधा आता है। ठीक, यहाँ तो बिल्कुल समझ आ गया होगा कि प्रकाश सीधा गमन करता है, यानी कि जब सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा आता है और किसी वस्तु पर टकराता है और मेरे आंख पर आता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में आता है, यानी कि प्रकाश जब वहां से निकलता है तो बिल्कुल सीधा आता है, ऐसे वैसे प्रकाश घूमकर नहीं आता है, वो इस तरीके से आता है। जो सेकेंड जो पॉइंट है, अब ये सब आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रकाश की चाल क्या है, स्पीड क्या है, वो कितना तेज से आता है हम लोग के पास, ये सब सवाल बनता है। और हम बता दें कि कोई भी चीज हो उसका एक स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। अब बताइए कि गाड़ी है, उसका भी स्पीड है, यानी कि आप गाड़ी को जब फाके रोड पर ले जाइएगा, जहाँ खाली जगह होगा, वहां गाड़ी की चाल बहुत स्पीड होगी ना, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दुराय वाला बात नहीं है। आप किसी भी गाड़ी को ले जाइए खाली जगह पर, आप वहां चलाइएगा तो वहां आपकी चाल बहुत स्पीड होगी, लेकिन वहीं पर कहीं पर जाम होगा, कहीं पर लोग का भीड़ होगा, वहां पर आपकी गाड़ी की चाल स्लो हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का भी है, प्रकाश का भी है। यानी कि निर्वात कहने का मतलब यह होता है जहाँ हवा हुआ कुछ नहीं हो, हवा कुछ नहीं हो, अभी हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ एयर है। निर्वात कहने का मतलब कि हवा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, हवा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम खुला एकदम शांत होना चाहिए। उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश निर्वात में चलती है। यानी कि आप लोग को मालूम चल गया कि जिस तरह मोटरसाइकिल खाली जगह में पूरे स्पीड से चलेगी, ठीक उसी प्रकार प्रकाश निर्वात में काफी स्पीड से चलता है, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड से। यानी कि जो प्रकाश की चाल होता है, जो प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये निर्वात के लिए सिर्फ है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है 3 लाख, यानी 1 सेकंड में 3 लाख दूरी प्रकाश तय करता है। ये बहुत लंबी डिस्टेंस है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में जाने आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, अंत तक बने रहिए बस। यानी 2 गुण आप लोग जान गए प्रकाश का। अब जो तीसरा गुण जान लीजिए प्रकाश का, जो कि प्रकाश का ये गुण है कि जो प्रकाश होता है, आप भी लोग इमेजिन कीजिएगा, खुद सोचिएगा पहले आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश निकल कर आ रहा है, मान लीजिए कि ये सूर्य है, क्या है? ये सूर्य है, ये सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। मानिए कि इससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश ये सब प्रकाश है, क्या है? मान लीजिए कि प्रकाश है, इस सब को मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है। सूर्य से जब प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, और मानिए कि आप अपारदर्शक वस्तु हैं। अपारदर्शक वस्तु कहने का मतलब, इसका मतलब समझिएगा,
अपारदर्शी वस्तु। आप वो व्यक्ति हैं भाई, कोई भी ठोस पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आर पार न कर दे, आर पार नहीं करने दे, उसी को अपारदर्शी कहा जाता है। और मान लीजिए कि आप यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में खड़ा हो गए, आपके शरीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या सूर्य के प्रकाश आपको पार करके पीछे जाएगा? तो ये जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं जाएगा। तो होगा क्या, जब उस प्रकाश जब आपके ऊपर पड़ेगा तो एक छोटा सा आपका छाया पीछे की ओर बनता है, वो बनता है ना, ठीक उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, बता देंगे प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि छोटा छाया बना जाता है। कि जो प्रकाश होता है, उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोग समझे होंगे इस डायग्राम को। कि कोई प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल आसान से समझ गए होंगे, जो कि ये आप लोग के नोट्स बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत मदद करेगा। अब इसको अभी हम समझाएं कि मानिए कि यहाँ पर सूर्य है, इसे प्रकाश निकल रहा है, क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। और ये प्रकाश कुछ इस तरीके से आ रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पर हम मानिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मानिए कि हम यहाँ पर घर को, मानिए यहाँ पर हम घर को एक लगा दे, घर यहाँ पर रख दिए। मानिए कि किसी घर पे प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश जो है मान लीजिए कि किसी घर पे पड़ रहा है, तो घर का क्या होगा, घर को प्रकाश तो पार करेगा नहीं, क्योंकि ये अपारदर्शक है, और अपारदर्शक को प्रकाश पार ही नहीं करेगा। और ये पार नहीं करेगा, जब इसके ऊपर ये प्रकाश पड़ेगा तो एक इसका पीछे साइड छोटा छाया बनेगा, इसका घर का एक छोटा छाया बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बता दें कि प्रकाश के गुण के बारे में आप लोग जान गए, और प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और बता दें कि अभी आप लोग को बताएं कि जब आप ही लोग बताइए कि वहाँ पर आप लोग को दौड़ कहीं पर कराया जाए, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं एक ग्राउंड में और दौड़ हो रहा है, और वहाँ पर पहले 2 बच्चे को दौड़ाया जा रहा है, और वो बच्चे जितना स्पीड से दौड़ेगा और 5 बच्चे को 50 बच्चे को एक ग्रुप में दौड़ाया जाए, क्या वो बराबर स्पीड से दौड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं दौड़ेगा भाई। सिंपल सी बात है कि जब 50 बच्चे आएंगे तो आगे पीछे होंगे, जाम होगा, इसका मतलब कि हमको दौड़ने में प्रॉब्लम होगा, यानी कि हमारी चाल घट जाएगी पहले से। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और बता दें जो प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल। अब बताइए कि निर्वात का मतलब हवा है नहीं, कोई पर हवा नहीं है, उसमें प्रकाश बहुत स्पीड से चल रहा है। और बताइए कि हम कहेंगे कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए, यानी कि जल में जाइएगा तो बताइए कि हवा पूरा खुला था, जल में जाइएगा तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि हल्का सा जब कहीं पर घने जगह पर जाइएगा तो आपका चाल शुरू होगा, यानी कि जो जल में होगा, जल में जो प्रकाश